हालेलुया। कितने तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? इससे पहले कि हम वचन में जाएं, उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। मेरा सवाल है आपसे, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम लेट क्यों हो जाते हैं? सबसे पहले तो ये एक मुद्दा है। हम खुदा के घर में आने से लेट क्यों हो जाते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें, है ना, आपको लेट कर देती है? ऐसी कौन सी बात है कि जो आपको खुदा से बढ़कर लगती है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खुदा से बढ़कर लगती है? अब ऐसी कौन सी बात है जो आपको खुदा से बढ़कर लगता है कि नहीं, खुदा बाद में है, ये पहले है। खुदा बाद में है, ये चीज पहले है। खुदा बाद में है, ये पहले है। आपका बिजनेस, याद रखें, आपका बिजनेस परमेश्वर ने आपको दिया है। आपकी सेहत, याद रखें, परमेश्वर ने सेहत आपको दी है, अच्छी सेहत। आमीन। अब क्यों लेट होते हो आप? लेट उठते हो, रोटी लेट कराती है आपको, आपका मेकअप, आपकी ड्रेसेस, आपको लेट करवाती है। ये चीजें आपको लेट करवाती है। हाँ जी, बोलो। कुछ लोगों की बहुत बड़ी मजबूरी है, हम उनका समझ सकते हैं, पर जिनकी कोई मजबूरी नहीं है तो हम उनका कैसे समझें? उनको कैसे समझें हम? वैसे एक सबसे बड़ा कारण एक ये है, मुझे पता है कि आप एक अच्छे लोग हो, एक अच्छी कलीसिया हो, आप अपने काम को पीछे छोड़ देते हो, आप अपनी जॉब को भी पीछे छोड़ देते हो, मुझे पता है, क्योंकि आप एक अच्छे लोग हो। पर आपके लेट होने का कारण एक हो सकता है, वो है लेट उठना। ये हो सकता है ना? हो सकता है लेट उठना। फिर लेट उठना, और उठने के बाद ज्यादा नहाना, ज्यादा नहाने के बाद फिर ज्यादा मेकअप करना। कई लोग तो कई बार तो हम सुबह उठकर अपने कपड़े प्रेस करते हैं कि आज चर्च में जाना है। तो ये सब चीजें हमें लेट करेंगी, है ना? ये सब चीजें हमें लेट करेंगी। ये सब बातें हमें लेट कर सकती हैं। एक बात बताना चाहता हूं आपको, बाइबल कहती है कि यहूदी लोग अपनी सबत की तैयारी एक दिन पहले करते थे। समझे आप? अपने सबत की तैयारी वो कब करते थे? जोर से बोलो। अपने सबत की तैयारी कब करते थे? बोलो, एक दिन पहले। एक दिन पहले वो अपनी तैयारी कर लेते थे ताकि हम लेट ना हो, क्योंकि वो धर्मी थे और उस रीति से वो अपने काम को अच्छे से करते थे। अपने काम को कैसे करते थे? अच्छे से। मान लो आज संडे है तो आपको एक दिन पहले ही अपने कपड़े को क्या करना है? प्रेस करना है। अभी आप सोचोगे क्या मेकअप भी एक दिन पहले कर लें? हालेलुया। सबसे पहली बात, आपका श्रृंगार परमेश्वर के वचन से होना चाहिए, जो बाइबल कहती है। यदि आप थोड़ा बहुत, अब यदि आप करते हो तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, उसके लिए आपको जल्दी उठना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? जल्दी उठना होगा सुबह। कई बार हम ये सोचते हैं, उसके कारण हम लेट हो जाते हैं कि हम जाएं या ना जाएं, जाएं या ना जाएं, जाएं या ना जाएं। कई
कई बार ऐसा भी होता है, हम जाएं या ना जाएं, हम जाएं या ना जाएं, हम जाएं या ना जाएं, उसके कारण भी हम लेट हो जाते हैं। तो आपके मन में सिर्फ एक ही बात रहनी चाहिए, मैंने जाना है। आमीन। मैंने खुदा के घर में जाना है। एक बात बताऊं, कभी भी खुदा के घर में लड़कर ना आए। शैतान तो यही चाहता है, पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप इस बात के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरा जीवन अनुशासन में रहे, मेरा जीवन जितने गूंगे हैं वो जोर से बोले, जोर से बोले, आपका जीवन, बोलो मेरा जीवन, ये प्रार्थना करनी है, अनुशासन में रहे, डिसिप्लिन में रहे। मैं अपनी जिम्मेवारियों को एक दिन पहले ही पूरा कर लूं, ताकि सबत के दिन में, ताकि संडे वाले दिन में खुदा के घर जाने में मैं लेट ना हो जाऊं। कई बार ऐसे भी होता है, ऐसे होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्यों? क्या कारण है? अभी कपड़े प्रेस कर रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं, हम लेट हैं। एक जना कहता है हम लेट हो रहे हैं, एक जना कपड़े प्रेस कर रहा है, वहां से लड़ाई होगी। एक जना रेडी होकर बैठा होगा, अभी एक जना नहाने में, अभी उसने नहाने के लिए जाना है, तो लड़ाई होगी, बहस होगी, वार्तालाप होगा, बहुत कुछ होगा। आप खुदा के घर में आने से पहले आप शैतान आपको डाइवर्ट कर देगा, फिर आप कल्पोगे, आप रोगे, आप इतनी लड़ाई होगी, आपको जाना ही नहीं है, फिर आप ऐसा करोगे। शैतान यही चाहता था, शैतान यही चाहता है, पर परमेश्वर क्या चाहता है? तुम डिसिप्लिन में आओ, तुम्हारे जीवन का डिसिप्लिन हो, तुम अपने आज की तैयारी कल करो, अपने कपड़ों की तैयारी, अपने जो कुछ भी खाने पीने की तैयारी, अपने बच्चों की तैयारी इवन आप कल करें, एक दिन पहले करें, एक दिन पहले करें। अपने बच्चों को खाने पीने के लिए आपने जो भी चर्च में लेकर आते हो लेकर रखें, और एक दिन पहले तैयारी करें। अब देखना आप लेट नहीं होगे, आप लेट नहीं होगे। अब मुझे नहीं पता कि इससे बढ़कर आपका रीजन क्या हो सकता है। इससे बढ़कर तो यही हो सकता है कि फिर आप खुदा से प्यार ही नहीं करते, चले जाएंगे, कोई बात नहीं, खुदा उड़ीक लेगा, खुदा माफ करने वाला, खुदा दयालु है। हाँ वो माफ करने वाला है, हाँ वो दयालु है, हाँ वो कृपालु है, पर सेम टाइम वो ये भी चाहता है कि मेरे लोग भी ईमानदार बने, मेरे लोग भी क्या बने, जोर से बोले, ईमानदार बने, विश्वास योग्य बने, अनुशासन में रहे, डिसिप्लिन में रहे। दाऊद कहता मैं खुश हुआ, परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग खुशी और आनंद के साथ मेरे घर में आए। क्या कोई जोर से कह सकता है? ओ आपकी आवाज धीमी है अभी। मेरी बातें समझ आ रही है आपको? मैं हर एक जवान भाई को ये कहना चाहता हूं, लेट होने का कोई रीजन ना रखें, लेट होने का कोई रीजन ना रखें। अपनी ड्रेस पहले तैयार रखें, अपने शूज पहले तैयार रखें, आपने जो खाना है वो पहले तैयार रखें, सब कुछ क्या करें, पहले रेडी रहें, पहले एक दिन पहले, एक दिन पहले। अपने पड़ोसी को बोलो एक दिन पहले रेडी रहना है हमें। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तुझे मुझसे पहले देखना चाहता हूं, चाहती हूं। मुझसे पहले। एक बात बताऊं, 10 बजे चर्च शुरू होता है, आपको 10 बजे से पहले यहां पर होना चाहिए, मैं ये सोचता हूं। ये चर्च पूरा भरा होना चाहिए 10 बजे से पहले। कितने तैयार हैं इस बात को करने के? आगे ये वचन के साथ इंक्लूड है, ये वचन के साथ क्या है, क्या होता है इंक्लूड का मतलब? यस, इसके साथ जुड़ा हुआ। जोर से बोले आमीन। आपने कहा अपने पड़ोसी को, मैंने जो बोला, क्या कहा आपने? एक दिन पहले तैयारी।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। मेरे पास बहुत कम समय है, पर मैं समय ज्यादा लूंगा आपका। समझे मेरी बात को? मेरे पास कम समय है क्योंकि मुझे लेट मिला है, पर मैं ज्यादा समय लूंगा आपसे। मुझे इस बात के लिए पहले से क्षमा कर दें। चलो हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको जिस बात के लिए मैंने, जो आज का विषय है, आप अभिषेक कैसे पा सकते हैं, एक बहुत जरूरी टॉपिक है। आप अभिषेक, जोर से बोले, आप अभिषेक। अपने पड़ोसी को बोलो, आप अभिषेक कैसे पा सकते हो। ये पास्टर बताने वाला है, ध्यान से सुनना, बोलो ना आमेन। ओके, हम सब आगे देखेंगे। आइए हम सब आगे देखेंगे, हम अभिषेक कैसे पा सकते हैं, है ना? ये सवाल है, हम अभिषेक कैसे पा सकते हैं। बाइबल कहती है कि अभिषेक के द्वारा जुए तोड़ दिए जाते हैं। अभिषेक हालातों को बदलता है। अभिषेक सुरक्षित रखता है, सुरक्षा देता है। अभिषेक उठाता है और अभिषेक तेल को दर्शाता है। आमेन। समझ आया मेरी बात? बाइबल कहती है कि दाऊद के ऊपर शमूएल ने अभिषेक किया और उस अभिषेक के द्वारा ही दाऊद ऊपर उठाया गया। उसके मां बाप, उसका परिवार, उसके भाई, उसका घराना उसको तुच्छ समझता था, पर जब उसका अभिषेक किया गया, बाइबल कहती है उसके भाइयों के मनों में आया कि इससे कौन सी ऐसी बात है जो इसे अच्छा बनाती है, और उस अभिषेक के द्वारा उसको ऊपर उठाया गया। उसका अभिषेक जब किया गया तो उसके बाद वो क्या हुआ? ऊपर उठाया गया। उसने बड़े बड़े जानवरों को मार डाला, उसने शेरों को मारा, भालुओं को मारा, क्योंकि उसके ऊपर क्या था? जोर से बोले, उसके ऊपर क्या था? मैंने कहा जोर से बोले, उसके ऊपर क्या था? मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अभिषेक के द्वारा जुए तोड़ दिए जाते हैं। अभिषेक के द्वारा हालात बदल जाते हैं। अभिषेक हमें सुरक्षा देता है। अभिषेक हमें ऊपर उठाता है। और ये अभिषेक हम कैसे पा सकते हैं? क्योंकि हमें हर एक बात के लिए अभिषेक चाहिए। हालेलुया। हमें हर एक बात के लिए अभिषेक चाहिए, क्योंकि अभिषेक ही है जो सिचुएशंस बदल देता है। यदि आपकी गाड़ी, आपको पता है कि वो पेट्रोल और डीजल से चलती है, तो आप क्या करोगे? आप उस पेट्रोल पंप को ढूंढोगे जहां से आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाला जाए, डीजल डाला जाए, ताकि वो चल सके। आप उसको ढूंढोगे, आप उस चीज की खोज करोगे। तो हमें भी इस बात को समझना है, सीखना है कि यदि अभिषेक के द्वारा जुए तोड़ दिए जाते हैं, अभिषेक के द्वारा बंधन तोड़ दिए जाते हैं, अभिषेक हालातों को बदल देता है, अभिषेक हमें सुरक्षा देता है, अभिषेक हमें ऊपर उठाता है, तो वो अभिषेक हम पाएं कैसे? आमीन। समझ आ रहा है? वो अभिषेक हम कैसे पाएं? बाइबल कहती है कि यदि आप भजन संहिता 23 पढ़े, मैंने पहले भी इस बात को बताया था कि वहां पर लिखा है, उसने मेरे सिर के ऊपर क्या किया है? तेल मला है। मेरे सिर के ऊपर तेल मला है। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आपको मालूम कि भेड़ों के ऊपर तेल क्यों मला जाता है? भेड़ों के ऊपर तेल क्यों मला जाता है? कौन आए? उसके ऊपर तेल इसलिए मला जाता है, आपको मालूम कि जो भेड़ें होती हैं ना, भेड़ों को सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? मक्खियां, जंगली मक्खियां। वो मक्खियां क्या करती हैं? वो भेड़ के नाक में घुस जाती हैं, भेड़ के कानों में घुस जाती हैं। जब कभी भेड़, हम सब जानते हैं कि जो भेड़ की जो उसकी क्या होती है, वो
करते हैं, हम जानते हैं कि उससे कपड़े बनते हैं ना, उससे स्वेटर वगैरह ये कुछ सब कुछ बनता है। तो जब उसकी वो कतरते हैं मशीन के साथ, कई जख्म भेड़ के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर हो जाते हैं। कई बार मक्खियां उन जख्मों के ऊपर बैठ जाती है और अपने अंडे दे देती है। नाक में अंडे दे दिए, कान में अंडे दे दिए। अंडे देने के कारण जब अंडे दे देती है तो अंडों से कीड़े निकलते हैं, छोटे छोटे कीड़े। वो कीड़े क्या करते हैं, वो धीरे धीरे उन जख्मों के अंदर घुस जाते हैं कीड़े, क्योंकि मक्खियां जो होती हैं वो ऐसी ही चीजों के ऊपर बैठती है। जख्म आप देखोगे हमेशा वो जख्म के ऊपर, यदि आपके भी कहीं कभी किसी के जख्म हुआ तो मक्खियां उसी के ऊपर भिन बनाएंगी, उसी के ऊपर बैठने की कोशिश करेंगी। तो ये जो मक्खियां हैं कान में घुस जाती हैं, नाक में घुस जाती हैं, जख्म वाली जगह के ऊपर बैठ जाती हैं और वहां पर अपने अंडे दे देती हैं, ताकि अंडे देने के बाद उस अंडों में से कीड़े निकलते हैं। और जब वो कीड़े निकलते हैं, वो कीड़े भेड़ को परेशान करते हैं, वो धीरे धीरे खाते रहते हैं, खाते हैं। वो क्या होता है कि भेड़े उन कीड़ों से, उस समस्या से, उस पीड़ा से, उस परेशानी से राहत पाने के लिए वो कई बार अपने चट्टानों के साथ अपने माथे को पटकती हैं, जोर जोर से मारती हैं। आपको मालूम, कई बार जोर जोर से मारने के कारण कई बार भेड़ों की मृत्यु भी मर जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो चरवाहे होते हैं वह जैतून का तेल भेड़ों के ऊपर, उनके सिर के ऊपर, उनके मुंह के ऊपर, यहाँ कानों के ऊपर और जख्म वाली जगहों के ऊपर, भेड़ों के ऊपर वो तेल लगाती हैं, ताकि मक्खियां ना आए। उस जैतून के तेल के कारण मक्खियां उनके ऊपर नहीं आती। कितने समझे इस बात को? समझ आ रहा है आपको? जोर से बोले हालेलुया। उस तेल लगाने के कारण मक्खियां उनके ऊपर नहीं आती। वो इसलिए लगाते हैं ताकि जंगली मक्खियां उनको परेशान ना करें, उनके ऊपर उनके नाक में, कानों में और जख्म वाली जगहों के ऊपर वो अपने अंडे ना दें। इसलिए वो उनके ऊपर तेल मला जाता है। क्या मला जाता है? आप समझे इस बात को? क्या मला जाता है? तेल। अब ध्यान से सुनना, उन जख्मों के ऊपर भी तेल क्यों मला जाता है? ताकि जख्म नरम रहे और जल्दी हील हो जाए। क्या हो जाए? जल्दी हील हो जाए। आज के वचन के द्वारा बड़ी आशीष पाने वाले हो मेरे प्रिय जन। अब ध्यान से सुनना, यहां से निकला हुआ हर एक शब्द आपके ऊपर से नहीं पर आपके हृदय में जाना चाहिए। आपके ऊपर से नहीं पर आपके हृदय में जाना चाहिए, ताकि आप बहुत सारी आशीष को पा सकें। यस आमेन। जोर से बोले हालेलुया। यदि आपको नींद आने लगी तो आप अपने आप को मारना है, अपने आप को, आप भले ही खड़े हो जाएं, बिल्कुल शर्म ना करें, आप खड़े हो जाएं, आप खड़े होकर परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को सुनो, पर परमेश्वर चाहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुने। आमीन। परमेश्वर चाहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुने। अब ध्यान से सुने, ताकि उनके जख्म नरम रहे और जल्दी से हील हो सके। आपको मालूम, नए नियम के अंदर याकूब की पत्री के अंदर क्या लिखा है? यदि 5:14 में ऐसा लिखा है कि यदि कोई कलीसिया में बीमार हो तो वह प्राचीनों के पास जाए, ताकि उनके सिर के ऊपर प्राचीन उन बीमारों के ऊपर तेल मले, ताकि उसके द्वारा बीमार चंगे हो जाए। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को समझ आया। यदि आपको समझ आया तो आप जोर से आमीन कह सकते हैं। ओके, आपको समझ नहीं आया, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। मैं प्रभु का वचन खोलकर आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर मदद करे कि हम बहुत जल्द यहाँ पर एक बड़ी एलईडी लगवा सके। मेरी बड़ी इच्छा है, और परमेश्वर हमारी अच्छी वाली इच्छा को पूरा करने की योग्यता रखता है। आमीन। जो हमारी अच्छी चाहते हैं उसको पूरा करने की परमेश्वर योग्यता रखता है। आमीन। आपने सोना नहीं है, आप मेरे साथ खड़े रहे। यहां पर कहा, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। मैंने कहा जोर से बोले आमीन। आपका आमीन सच में जोर से होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए।
इससे आप सोओगे नहीं, इससे आप जागते रहोगे और इससे आप आशीष भी पा जाओगे। अब मैंने आपको क्या कहा कि जो भेड़ के ऊपर एक चरवाहा तेल क्यों मलता है, ताकि उसके जख्म जल्दी से हील हो जाए, ताकि दोबारा से उसको मक्खियां परेशान ना करें। प्रभु का वचन हमें कहता है कि यदि तुम रोगी हो तो चर्च के प्राचीनों के पास, पास्टर के पास जाओ, ताकि वो तुम्हारे सिर के ऊपर तेल मलकर प्रार्थना करे, ताकि तुम विश्वास की प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाओ और फिर से उठ के खड़े हो जाओ। आमीन, हालेलुया। सो तेल का कितना महत्व है, हालेलुया। तेल एक अभिषेक को दर्शाता है। चिरवाहा यीशु मसीह है, कलीसिया यीशु मसीह की भेड़ें हैं। कितनों को समझ आ रहा है? चिरवाहा परमेश्वर है, यीशु मसीह है, और हम कलीसिया उसकी भेड़ें हैं। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले आमीन, हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुने। जब आपके ऊपर अभिषेक रहेगा, ध्यान से सुने, जब आपके ऊपर अभिषेक रहेगा, लोग आपको कितना भी जख्म दे, अभिषेक आपके हर एक जख्म को हील कर देगा। आमीन। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब आपके ऊपर अभिषेक रहेगा, लोग आपको कितने भी जख्म क्यों ना दे, अभिषेक आपके हर जख्म को हील कर देगा। आमीन। क्या हम प्रभु के लिए जोर से ताली बजा सकते हैं? उसके अभिषेक के लिए हम जोर से ताली बजा सकते हैं? मैं जल्दी से आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपको कुछ कहूं, आपकी आवाज आनी चाहिए, मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा। क्या मैं आपको कुछ कहूं? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? सच में? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ओके। कई बार हम यहां से जब वचन को सुनाते हैं तो कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ रियल लोग होते, कुछ लोग होते हैं जिनको बुरा लगता है। क्या लगता है? फिर वो कहेंगे आप नहीं हो, और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई हो भी ना। कुछ ऐसे थे पहले, जब भी हम वचन सुनाते थे ना यहां से, तो उनको यही लगता था कि ये हमें सुना रहे, उनको यही लगता कि ये इन्होंने हमें लगाकर सुनाया। परमेश्वर का वचन तो वचन है, इसके अंदर हमने अपना तो कुछ ऐड ही नहीं किया। हम जो भी कुछ बोल रहे हैं खुदा के वचन से बोला हमने, तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि हमें लगाकर किया गया है? कई बार हम मुंह बना लेते, पास्टर ने हमें डांट दिया, पास्टर ने हमें वचन लगाकर बताया, पास्टर ने मुझसे कलीसिया में मेरी बेइज्जती कर दी, पर ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। हमारी तरफ से कभी ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, पर लोग अपने आप अपने ऊपर मिट्टी डाली जाए, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हालेलुया, समझे मेरी बात को? कई बार कुछ लोगों को आदत होती है, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप रोड के ऊपर जा रहे हो, तो आपने
आप किसी और की ओर देख रहे हो तो उसके साथ वाले को लगता है कि मेरी ओर घूर घूर के देख रहा है ना। आपने किसी और से बात की है तो साथ वाले को लगेगा इसने मुझसे ऐसा बोला। लोगों को ऐसा, लोगों की आदत है कि वो कोई मिट्टी उसके ऊपर डालता नहीं है, पर वो खुद उठाकर मिट्टी अपने ऊपर डाल लेते हैं। मेरी बात समझे आप? हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं पर लोगों को लगता है कि हमें ऐसा करते हैं, हमें वैसा करते हैं, हमें सुनाते हैं, हमें टांच लगाते हैं, ये वो। यानी यदि आपके अंदर कमी होगी तो परमेश्वर का वचन आपको लग सकता है। हालेलुया। हम सब आगे देखेंगे, हम सब आगे देखेंगे। एक वचन आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 140। मैं नहीं पढ़ूंगा, आप भी खोलो। मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ हूं। भाई डिंपल आप पढ़ दे। भाई डिंपल पढ़ेंगे और उसके बाद पंजाबी के अंदर भी ब्रदर कुलदीप पढ़ेंगे जल्दी से। 141 की सॉरी 141 की 5, 141 उसका 5। हाँ, हालेलुया। धर्मी मुझको मारे जोर से, तो यह कृपा मानी जाएगी। जोर से बोलो। मैंने कहा धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी। हाँ? और वह मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। भाई कुलदीप एक बार पंजाबी में पढ़ दे जोर से, खड़े होकर, खड़ा होकर जोर से पढ़ दे। अब ध्यान से सुने। मैंने कहा कि हम अभिषेक बोले, हम अभिषेक। आपकी आवाज नहीं आ रही, अब सो गए हो आप? जोर से बोले। मैंने क्या कहा? हम अभिषेक। आपको मेरे साथ खड़े होना पड़ेगा, मतलब कि मेरे साथ देना पड़ेगा, जोर से बोलना होगा। हम अभिषेक कैसे पा सकते हैं? ध्यान से सुनना, ठीक है? भाई ने पढ़ा कि धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो वह मेरे सिर के लिए तेल ठहरेगा। मुझे नहीं पता आप में से किनको समझ आया, कितनों को समझ आया। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है कि धर्मी मैनू मारे। कैसे लिखा? धर्मी 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 मैनू मारे तो मेरे उत्ते की है दया। ये ओदी दया है। ओ मैनू दबकावे, ओ मैनू दबका मारे, ओ मेरे सिर दे लई तेल है। आमीन आमीन आमीन। लिखा है कि यदि धर्मी मुझे दबके, यदि धर्मी मुझे डांटे, यदि धर्मी मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर के लिए तेल है। ये मेरे सिर के लिए तेल है। यदि आप अभिषेक पाना चाहते हो, मैं आपको उस बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आप उस अभिषेक को कैसे पा सकते हैं। उस अभिषेक को पाने का ये एक तरीका है कि यदि धर्मी आपको डांटे तो वो आपके लिए अभिषेक का तेल ठहरेगा। अभिषेक हम कई तरीके से हम पा सकते हैं, कई तरीके हैं। जब परमेश्वर का अभिषेक आता है, कुछ लोग रोते हैं। जब अभिषेक उतरता है, वह लोग मन फिराते हैं, लोग पापों से तौबा करते हैं और प्रभु के प्रेम से भर जाते हैं जब अभिषेक आता है। पर यहां पर ऐसा लिखा है कि जब एक धर्मी जब उलाहना दे, जब धर्मी ताड़ना दे, जब धर्मी मारे तो उसके लिए कृपा मानी जाएगी। और वह मुझे ताड़ना दे तो उसके लिए उस पर, उसके सिर के ऊपर तेल ठहरेगा। आप समझे मेरी बात? अब ध्यान से सुने। यहां पर कहने का अर्थ क्या है
कि यदि आप अभिषेक को पाना चाहते हो तो आपको एक ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर, आपके ऊपर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको सदैव रोक टोक कर सके। आप सामने देखें, यदि आप अभिषेक पाना चाहते हो, ये एक तरीका है कि आपके ऊपर एक व्यक्ति होना चाहिए, आपके ऊपर एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपको रोक टोक कर सके। आपको अपने जीवन के ऊपर उस व्यक्ति को अलो करना है कि पास्टर, भाई, एल्डर, आप जो भी मुझे कहोगे वो मैं करूंगा। यदि आपको मेरे अंदर कोई गलती नजर आती है तो आप बिना झिझकिचाए आप मुझे रोक टोक कर सकते हो, आप मुझे ये बोल सकते हो, आप मुझे ये कह सकते हो कि बेटा, बेटी, ये गलत है, तुझे ऐसा नहीं करना, ये बात तेरे लिए सही नहीं है, तुझे ऐसा नहीं पर तुझे ऐसा करना है। यदि आप अपने जीवन के ऊपर ऐसे व्यक्ति को अलोन नहीं करते तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई ना कोई व्यक्ति आपके ऊपर होना चाहिए। पता कैसे? एक मेंटर के रूप में। एक मेंटर। आपको क्या लगता है हमारे ऊपर कोई नहीं है? हमारे ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी मेंटर है, हमारे ऊपर भी एक सेवक है, हमारे ऊपर भी एक अगुवा है जो हमें, जब हम उनसे बात करते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं तो हमें सारी बातें वो बताते हैं। यदि उनको हमारे अंदर कोई गलती नजर आती है, यदि उनको हमारे अंदर, हम थोड़े कुछ महीने पहले हम अपने अगुए के पास गए, हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि तुम पहले इस प्रकार से, हमने कुछ उनसे पूछना था, उन्होंने कहा कि तुम्हारा पहला स्टेप ये होना चाहिए। तो हम उस काम में लग चुके हैं, हम वो काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका अगुआ आपको गलत नहीं बताएगा, वो आपको सही बताएगा, पर वो अगुआ आत्मिक अगुआ होना चाहिए। आमीन। कई बार हम बिना अपने अगुए से पूछे कहीं वहां जा रहे हैं, बिना अपने अगुए से पूछे कुछ भी करी जा रहे हैं। अब निराश होंगे, अब कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बिना ज्ञान के प्रजा नाश होती है, बिना चरवाहे के जो भेड़े हैं वो तितर बितर हो जाएंगे। आपको मालूम, हमारी चर्च के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो लोग हमारी सुनना ही नहीं चाहते थे। सच में आप बड़े अच्छे लोग हो, प्रभु ने हमें अच्छे लोग दिए हैं, बड़े थे, एक नहीं थे, बड़े थे इस कलीसिया के अंदर भी, जिन्होंने अपनी मर्जी करनी शुरू कर दी, अपने सेवकों को पूछना नहीं चाहा। यदि हम उनको कुछ कहते तो हमारा कहना नहीं मानते थे, हमने छोड़ दिया उनको। भाई जाओ, यदि आपने हमारा कहना नहीं मानना तो जाओ, जैसे आपको सही लगता है आप ऐसे करें। आप बताऊं, आज वो लोग, जब मैं उनके बारे में सुनता हूं, जब हमें उनके बारे में पता चलता है, तो वो यहां वहां भटक रहे हैं, बिना याली के, बिना चरवाहे के, यहां वहां घूम रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है। इसलिए आपके ऊपर एक चरवाहा होना चाहिए। आपको अपने पास्टर को एक्सेप्ट करना होगा। आपको मालूम, एक बात बताओ, जो आपका दुश्मन है वो आपकी हां में हां मिलाता जाएगा। आप देखना, कभी भी जो आपका दुश्मन होगा ना, वो हमेशा आपकी हां में हां मिलाएगा। हाँ ठीक है तू कर 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 कर। जो आपका सच्चा मित्र होगा वो आपको गलत करने से डांटेगा। कितने समझे मेरी बात? जो आपका सच्चा मित्र होगा वो आपको गलत करने से डांटेगा। बाइबल कहती है कि पिता जिससे प्रेम करता है उनको ताड़ना देता है, जिनकी ताड़ना नहीं हुई वह किनसे जन्मे हैं? शैतान से। किसने कहा? इसने कहा।
जिनकी ताड़ना करता है वह उनसे क्या करता है? प्रेम करता है। जिनकी ताड़ना नहीं हुई वो शैतान के बच्चे हैं। छोड़ दिया फिर उन लोगों को, आपकी मर्जी भाई, हमें क्या है, तुम हमें क्या देते हो? जाओ अपनी मर्जी करो। समझिए आप इस बात को? कितनों को समझ आ रहा है? ओ, मैंने कहा कितनों को समझ आ रहा है? आपका एक मेंटर होना चाहिए, आपका एक अच्छा सलाहकार। आपको मालूम संसारिक लोगों के कितने सलाहकार होते हैं? सलाहकार, उन्होंने अपने साथ सलाहकार, जो लीडर लोग हैं उनके साथ कितने सलाहकार होते हैं? अच्छा मेरी बात सुने, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, आपको क्या लगता है वो सारे फैसले वो खुद करते हैं? बहुत लोग उन्हें सलाह देते हैं। अगर संसारिक लोगों के सलाहकार होते हैं तो कितना ही अधिक आत्मिक लोगों के भी सलाहकार होने चाहिए, उनके मेंटर होने चाहिए, उनका पास्टर उनको सलाह दे। और कलीसिया को भी ये चाहिए कि वह अपने पास्टरों को इस बात के लिए अलोक करे कि पास्टर यदि हम मुझसे कोई गलती हो तो मुझे आप बोले, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आज तो मुझे वचन लगाया गया है, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। आपको मालूम कई कुछ लोगों की ना ये माइंड है कि कुछ लोगों का ये दिमाग है, पता नहीं कैसा है ये उन लोगों का दिमाग। कहते हैं छट परा साडे कोल होर भी कलीसियां ने, होर बड़ियां चर्चा ने, ਅਸੀਂ होर बड़े पास्टर ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ चले जावांगे। अरे आप इस बात को याद रखना, आप पास्टर को छोड़कर नहीं गए, आप स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर गए हैं। हालेलुया। आप खुदा को छोड़कर गए हैं और आप दूसरी जगह खुदा को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, जबकि आप पहले ही चर्च में आपने खुदा को खो दिया है। हम कई लोगों को लीव कर चुके हैं। यूहन्ना 15:2 के अंदर भी क्या लिखा है? यूहन्ना की इंजील उसकी 15 उसकी 2 में क्या लिखा है? वहां पर ऐसा लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मेरे प्रियजनों, आपका पास्टर आपको इसलिए डांटता है या इसलिए आपके साथ आपको आने के लिए हर एक बात के लिए कहता है ताकि आप बहुत बड़ा फल लेकर आओ, ताकि आपके जीवन की तरक्की हो सके, ताकि आपके जीवन की बढ़ोतरी हो सके, ताकि आप फल और फूल सको। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तुम फल और फूलो, शैतान नहीं चाहता कि तुम यहां पर रह के फल और फूलो। शैतान तुमको यहां से उखाड़ना और निकालना चाहता है, जैसे आदम और हवा को परमेश्वर की उपस्थिति से उसको वहां से निकालने का हाथ शैतान का था। हालेलुया। इसी तरह शैतान नहीं चाहता कि तुम यहां पर टिके रहो और पास्टर तुम्हें कुछ भी कहे तो तुम गुस्सा करो, बुरा मनाओ और यहां से निकलो, हमारे पास और चर्चे हैं, हमारे पास और पास्टर हैं। खुदा कहता है जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहां पर यीशु ही होगा और यही वचन होगा, इसके अलावा कोई दूसरा वचन है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप एक पास्टर से भाग सकते हो और उसकी कलीसिया से भाग सकते हो, पर आप परमेश्वर से और परमेश्वर के वचन से कैसे भाग सकोगे? कितनों को समझ आ रहा है? लिखा धर्मी मुझे मारे तो ये मेरे लिए क्या है? कृपा है। यदि आपका पास्टर आपको डांटता है तो इसको आप बुरा ना मनाएं, पर आप इसको समझे कि यार मेरे लिए कृपा हो गई है, मेरे ऊपर कृपा हो गई। ये अभिषेक आप चाहते हो ना अभिषेक पाना? आप चाहते हो अभिषेक पाना? बताओ पहले, आप चाहते हो अभिषेक पाना? अपने पास्टर को अलो करो कि पास्टर आप मुझे डांटो। करते हो? कर सकते? इतनी हिम्मत है आप में? अरे बताओ ना। बाद में ना बाजे पास्टर दे लिए डंडा चुके हो। हालेलुया।
यदि आपके जीवन में रोक टोक करने वाला नहीं है ना कोई, तो आप अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं पा सकते। आप कभी तरक्की नहीं पा सकते। यदि माँ बाप अपने बच्चों को रोके ना, तो क्या आप बताओ, क्या वो बच्चा बढ़ सकता है? क्या वो बच्चा फ्रूटफुल हो सकता है? क्या वो बच्चा कभी फल लेकर आ सकता है? अब यहाँ पर कई माँ बाप बैठे हो, अब हमेशा अपने बच्चों को डांटते हो, आप कई प्रकार की बातें उनको कहते हो, कई कुछ कह देते हो। एक बात बताओ, मैं हर एक माँ बाप से कहना चाहता हूं, यदि हम आपके बच्चे को कभी भी डांटे ना, तो कभी अपने बच्चे का साथ मत देना। वो खराब हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। बाइबल कहती है जो वचन को तुच्छ जानता है, जो वचन को तुच्छ जानता है, वह व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, वह व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। यदि आपका पास्टर, आपका एल्डर, कोई भी यदि आपके बच्चे को या किसी को डांटे, तो आप कभी अपने बच्चे का साथ मत देना। आपको बस यही कहना है जो पास्टर कहते हैं वचन के अनुसार, क्योंकि हम वचन से बाहर आपसे बात नहीं करेंगे, हम वचन के साथ आपसे बात करेंगे। कि जो पास्टर कहता है, जो आपका अगुआ कहता है, जो आपका मेंटर कहता है, जो आपका सिखाने वाला आपको कहता है, आपको उसके अनुसार करना। आमीन। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए मैं आपको एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं। अब मेरे साथ जल्दी से बोले दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, जल्दी से आप खोलें। ओके, अब जल्दी से पढ़े दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसकी 2 को पढ़े जल्दी से, ध्यान से सुना। मैं जल्दी से 5 मिनट में खत्म करने वाला हूं। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। अब ध्यान से सुनना। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। यहां पर ना पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को यह बात कहता है कि तूने क्या करना है। इसी आयत को दोबारा से पढ़े, इसी आयत को, ऊपर वाली को नहीं, इसके आधे वाले भाग। सब प्रकार की सहनशीलता, अपने लोगों को सब प्रकार कहता है सिखा, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। शिक्षा के साथ क्या दे? जोर से बोले, शिक्षा के साथ क्या दे? उलाहना दे। आगे, और डांट और समझा। डांट और समझा। आगे है, ओके। सब प्रकार की उलाहना दे और अपने लोगों को क्या कर? डांट। जोर से बोलो, डांट। पूरी लाइन को कंप्लीट करें। डांट और समझा। ओ, अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं। कहां पर हो आप लोग? जोर से बोले, चलो जोर से बोलो, बोलो। ओ, पीछे वाले बोले जल्दी से। डांट और समझा। तो ये कौन डांट रहा है यहां पर? पौलुस अपने आत्मिक पुत्र को ये कहता है कि तू कलीसिया में उन लोगों को जो गलत करते हैं उनको उलाहना दे, उन्हें डांट और उन्हें समझा कि तुम लोग ऐसा नहीं करना। तुमने जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। यदि आपको लगता है कि चर्च हम बदल लेते हैं, तो मेरे प्रिय जनों, चर्च बदलने से आप नीचे नीचे और नीचे जाएंगे। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कभी भी उठ नहीं पाएंगे, और आप बरकतों से भी खाली, आप बरकतों से वंचित और खाली हो जाएंगे। आप बरकतों से वंचित रह जाएंगे, आप खाली हो जाएंगे। यदि आपको कोई डांटे, यदि आपको कोई समझाए, तो आपको पता क्या कहना चाहिए? आपको अपने पास्टर को थैंक यू कहना चाहिए। पास्टर थैंक यू, आपने मुझे नष्ट होने से बचा लिया,
नीति वचन को यदि आप पढ़ोगे ना, वहां पर ऐसा लिखा है, बुद्धि कहती है कि यदि तुम मेरा तिरस्कार करोगे, यदि तुम मुझे नहीं ढूंढोगे, तो मुश्किल के समय में जब तुम्हारे ऊपर विपदा आ पड़ेगी, अचानक जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। समझे? इसलिए आज वचन है, आज प्रभु के दास है, दासी आज आपको समझाने वाले हैं। इसलिए अपने समझाने वालों को जब वो तुम्हें डांटे या तुम्हें कभी सिखाएं या कहें, तो आप उनको थैंक यू कह सकते हैं। आप अपने पास्टर का उत्साह बढ़ा सकते हैं ताकि और भी आपको वचन के अनुसार अच्छी शिक्षा दे सके। आप आमीन। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, 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 जोर से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, हालेलुया। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझको ताड़ना दे तो यह मेरे लिए मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। यह अभिषेक पाने का एक तरीका है। यदि कोई भी एल्डर, यदि कोई भी चाहे वो स्टेज के ऊपर है, चाहे वो स्टेज के नीचे है, चाहे कोई बहन है, चाहे कोई भाई है, चाहे कोई बच्चा है, यदि आप खुदा के अभिषेक को पाना चाहते हो तो आप अलो करें। ये अभिषेक पाने का एक तरीका है। ये अभिषेक पाने का तरीका है। अपने एल्डर से, अपने चरवाहे से, अपने अगुए से बात करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप ऐसा करने वाले हो तो आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। आमीन। यदि आप ऐसा करने वाले हो, यदि आप ऐसा अपने एल्डर को, अपने मेंटर को यदि आप अलो करते हो तो आप और अभिषेक से भरने वाले हो। ओ, आपका आमीन छोटा है। आप और अभिषेक को पाने वाले हो। आपकी आत्मिक तरक्की होने वाली है, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी होने वाली है। आप उन्नति करने वाले हो, आपका लेवल दुगना होने वाला है, आप बहुत बढ़ने वाले हो। आमीन, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आप सबको इस वचन की तरफ बहुत ऐसे आशीष, बहुत ऐसे बरकत दे। और मेरी ये प्रार्थना है कि शैतान आपके हृदय में से इस वचन को कभी चुराने ना पाए। आप इस वचन को जो आपने सुना है, आप इसके अनुसार करके एक बड़े प्रतिफल को पाएं, और प्रभु का दोगुना अभिषेक आप सबके जीवन के ऊपर ठहर जाए। और अभिषेक के द्वारा, ओ विश्वास करें, अभिषेक के द्वारा बाइबल कहती हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, हर एक बंधन तोड़ दिया जाएगा। अभिषेक आपको सुरक्षित करेगा और आपको ऊपर उठने में आपकी मदद करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।